दोस्तों, अगर डायनासोर आज जिंदा होते तो शायद इस पृथ्वी पर एक इंसान का नामो निशान नहीं होता। आज से 2 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर उनका कब्जा हुआ करता था, लेकिन अचानक से पृथ्वी पर गिरे एक विशालकाय एस्ट्रॉयड ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक पल में इस धरती से सभी जीव का नामो निशान मिट गया। इसी कारण से डायनासोर हमारे दुनिया से विलुप्त हो गए थे। लेकिन आपको बता दें कि उस टाइम सिर्फ डायनासोर की प्रजाति ही इस दुनिया से विलुप्त नहीं हुए थे, बल्कि उनके साथ कई और ऐसे जानवर थे जिनका इस धरती पर से नामो निशान मिट गया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दुनिया के 10 खतरनाक जानवर जो आज से कुछ साल पहले तक तो इस धरती पर मौजूद थे, लेकिन आज उनका कोई अस्तित्व तक नहीं है। सार्कोसुकस। दोस्तों, आज के जमाने में जो मगरमच्छ हम अपने आसपास देखते हैं उनका लंबाई चौड़ाई सामान्य होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 10 करोड़ साल पहले भी इस दुनिया में क्रोकोडाइल हुआ करते थे। लेकिन उस जमाने के क्रोकोडाइल और आज के क्रोकोडाइल में जमीन आसमान का अंतर था। उस जमाने का सार्कोसुकस काफी भयावह और विशालकाय होती थी, जिनकी लंबाई एक बड़े डायनासोर से भी बड़ी हुआ करती थी, जिसके सामने डायनासोर भी एक बकरी के समान लगता था। अगर उस समय का क्रोकोडाइल को एक इंसान से कंपेयर किया जाए तो उस क्रोकोडाइल में 30 से 40 इंसान एक साथ आराम से उनके अंदर घुस जाएंगे। ये भयावह जानवर आज से कई करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे, लेकिन कहा जाता है कि आज भी उस जानवर का कुछ बड़े हुए अवशेष म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे देखकर उस जानवर के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। मेगालोडन शार्क। दोस्तों, शार्क की प्रजाति में मेगालोडन शार्क काफी विशालकाय और भयावह प्रजाति में से एक था। मेगालोडन का मतलब ही होता है बड़े दांत वाला। शार्क की यह प्रजाति आज से 2 लाख साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। उसके बाद ये हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। जब एक आर्कियोलॉजिस्ट को इस जानवर का फॉसिल्स मिला, तब जाकर ये पता चला कि कभी ये जानवर भी इस पृथ्वी पर रहा करते थे। बात करें इनकी साइज की तो ये मछली इतनी बड़ी होती थी कि इनका कंपैरिजन में आज के बड़े हवेल मछली भी कुछ नहीं है। हालांकि कई लोगों ने मेगालोडन शार्क को देखे जाने का कई दावे किए हैं और सुझाव भी दिए गए हैं कि ये आज भी जीवित हो सकता है, लेकिन इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कैस्पियन टाइगर। दोस्तों, वैसे तो टाइगर की आबादी दुनिया भर में काफी कम है और माना जाता है कि आने वाले सदी में शायद विलुप्त तक हो जाएं। आपको बता दें कि एक जमाने में कैस्पियन टाइगर की आबादी काफी खास हुआ करती थी। ये ज्यादातर अफगानिस्तान, टर्की और चाइना के घने जंगलों में पाए जाते थे। एक जमाने में इस टाइगर के स्पीसीज काफी बड़े और खूंखार होते थे, जो अपने शिकार करने के लिए जाने जाते थे। ये टाइगर सिर्फ घने जंगलों में ही रहते थे, क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए वो घने जंगल ही ज्यादा कंफर्ट होते थे। एक कैस्पियन टाइगर का वजन 120 किलो तक हुआ करता था, लेकिन अफसोस समय बीतता गया और जानवर भी विलुप्त हो गए, और इसका मुख्य कारण हम इंसान ही है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे जंगल छोटे होते गए और धीरे धीरे ये जानवर बेघर हुए, जिसके बाद ये जीव करीब 17 साल पहले ही पूरी तरह विलुप्त हो गए। फेब्रोमिस। मैमल्स के कैटेगरी में आने वाले ये जानवर आज से 80 लाख यानी कि 8 मिलियन ईयर पहले विलुप्त हो चुके हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये मैमल्स एक बड़े चूहे की तरह दिखते हैं, और आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से पहले दुनिया में पाए जाने वाला चूहा कितना बड़ा होगा। मान के चले कि ये आज भी जिंदा होता और आपके घरों में घुस गया होता तो आगे क्या होता। नतीजा साफ है, एक मामूली चूहा आज के दुनिया में काफी तबाही मचा देता है। तो अगर फोबेर माउस किसी घर में घुस जाता तो उस घर का विनाश एकदम निश्चित होता। उस जमाने में इस चूहे का वजन 7 से किलोग्राम तक होता था, वहीं इसका साइज करीब 4 फीट तक होती थी। कहा जाता है कि ये चूहा कभी शिकार नहीं करता था और भोजन में केवल फल एवं सब्जियां ही खाता था। इस चूहे में सबसे खास बात इनके नुकीले दांत थे, जो अगर किसी पर हमला करते तो उसकी मौत एकदम पक्की होती। एंटोलोडॉन। टर्मिनेटर पिग से मशहूर ये ओमनीवरस जीव आज से 2 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। ये जीव ज्यादातर मंगोलिया, रसिया, चाइना और यूरोप के देशों में पाए जाते थे। ये जानवर काफी बड़े और भयावह हुआ करते थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस जानवर के छोटे से जन्मे बच्चे का भी वजन 150 किलोग्राम तक होता था। तो उस हिसाब से एक बड़े वयस्क जानवर कितने बड़े होते होंगे। एक बड़े एंटोलोडॉन का वजन करीब 1000 किलोग्राम तक होता था।
ये जानवर किसी भी जीव को अपने बड़े नुकीले दांतों से उसे चीर फाड़ देते थे। इस जानवर का मुख्य भोजन फल, छोटे मोटे कीड़े और दूसरे जानवरों के अंडे हुआ करते थे। इस जानवर का खोपड़ी काफी शक्तिशाली और मजबूत हुआ करता था, इतना मजबूत कि ये अपने खोपड़ी से एक पत्थर में भी दरार पैदा कर सकते थे। हालांकि आज तक इनके इस दुनिया से विलुप्त होने का कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। वूली राइनोसोरस। दोस्तों, हिप्पो की प्रजाति का राइनोसोरस आज के जमाने में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आज से लाखों साल पहले पाए जाने वाले राइनोसोरस के शरीर, जिसमें उनके शरीर और चेहरे बड़े होते थे लेकिन उनके पैर और पूंछ छोटे छोटे होते थे। इस जानवर का वूली नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि पहले के राइनोसोरस में घने लंबे मोटे बाल हुआ करते थे और वहीं उनके मोटे फर एक्सट्रीम लेवल ठंड में भी उनके शरीर को प्रोटेक्ट करते थे। इसके साथ ही इस जानवर का एक और खासियत थी और वो थे इनके नाक पर बने सिंग, जो कि एक कैरोटीन के परत से बनी थी, जो कि काफी मजबूत होता था और इसी नुकीले सींग की वजह से ये दूसरे प्रेडिटर से खुद को बचाव करते थे। ये जीव मोस्टली हार्बीवोरस होते थे, जो ज्यादातर कोमल पेड़ पौधे को ही खाते थे। ये विलुप्त हुए जानवर आज से पहले यूरोप में पाए जाते थे। एक नॉर्मल वूली रेनो का साइज 10 से 12 फीट तक होते थे और इनका वजन 1800 से 27 किलोग्राम तक होता था। टाइटन बोआ। रेप्टाइल स्पीसीज के प्रजाति में जिसका नाम टाइटन बोआ है, वो 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया में पाए जाते थे, जो अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। इस सांप की लंबाई इतने बड़े थे कि ये 4 से 5 इंसान को एक साथ निगल सकते थे। एक पूरी तरह से विकसित टाइटन बोआ सांप एक एनाकोंडा सांप से 4 गुना ज्यादा बड़े साइज के होते थे, जिसका वजन करीब 1135 किलोग्राम था। इतने भयावह साइज को देखकर ही अच्छे बलशाली लोग कांप उठ जाएंगे, क्योंकि इस सांप की लंबाई 45 फीट तक होती थी। ये सांप गर्म और उमस इलाकों में पाए जाते थे और ऐसा माना जाता है कि गर्म इलाकों में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स ठंडी इलाकों के रेप्टाइल से ज्यादा बड़े, खूंखार और भयावह होते हैं। इस सांप में जहर नहीं पाया जाता था, बल्कि ये अपने शिकार को अपने चुंगल में जकड़कर उसे मार देते थे, उसके बाद उसे निगल जाते थे। ये सांप जमीन से ज्यादा पानी में रहते थे। इस जानवर का भी विलुप्त होने का वजह किसी साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, जिसमें एक क्लाइमेट चेंज, दूसरा उसी के वजह से आए इनके हैबिटेट में होने वाले बदलाव इनके विलुप्त होने का कारण हो सकते हैं। डंक्लियोस्टियस। लोहे के जैसा मजबूत, जिसका साइज 8 मीटर तक होती थी, वैसी मछलियां इस धरती पर मौजूद थे, जो मूल रूप से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और मोरक्को के समंदर में पाए जाते थे। ये भयावह विशालकाय मछलियां अपने रास्तों में आने वाले जीव को दाने की तरह निगल जाते थे, जिसका मुख्य वजह थे इनके विशालकाय शरीर और मजबूत तलवार की तरह दांत। कहा जाता है कि इस मछली का कवच एक लड़ाकू टैंक जितना मजबूत हुआ करता था, जिसके सामने शार्क जैसे खतरनाक मछली भी कमजोर पड़ जाते थे। इस मछली का सबसे खतरनाक हथियार था इनका मजबूत जबड़ा, लेकिन अचानक समुद्र से ये धीरे धीरे विलुप्त होते गए, जो आज से 300 मिलियन साल पहले पूरी तरह इनका अस्तित्व खत्म हो गया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को इनके फोसिल्स मिले, जिसके बाद इस जीव के बारे में पूरी तरह पता चल पाया और उस फोसिल्स आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। सी स्कॉर्पियन। वैसे तो दुनिया में बिच्छू की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। ये मोस्टली डेजर्ट इलाकों में रहते हैं। ये बिच्छू अपने पूंछ में लगे जहर के लिए जाने जाते हैं, जिसके एक डंक से इंसान के मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये बिच्छू इस धरती के काफी पुराने जीव है और आज से पहले का बिच्छू ऐसे नहीं थे। इनकी एक अलग प्रजाति है जो समंदर में रहते थे, जिसे लॉबस्टर भी कहा जाता है। ये लॉबस्टर साइज में काफी बड़े होते हैं, लेकिन बात करें सी स्कॉर्पियन की तो वो लॉबस्टर से भी बड़े होते थे। समंदर में रहने वाले बिच्छू का साइज 6 फीट से लेकर 10 फीट तक हुआ करता था। ये सी स्कॉर्पियन 400 मिलियन ईयर पहले विलुप्त हो गए थे। ये विलुप्त प्राणी दुनिया का सबसे जहरीला समुद्री जीव हुआ करते थे। ये एक प्रकार के समंदर के प्रेडिटर थे। जुगनू। दोस्तों, हर किसी का बचपन इस जुगनू को देखते हुए बड़ा हुआ है। वैसे लोग इसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे जो गाँव में रहते हैं। इनके हरे पीले जलते हुए लाइट काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अफसोस जल्द ही ये जुगनू इस दुनिया से विलुप्त होने वाली है, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक इनकी आबादी में काफी तेजी से कमी आ रही है। आज से पहले 90 के दशक में ये जुगनू हर जगह दिखते थे। गांव से लेकर शहर तक ये जुगनू काफी भारी संख्या में देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये धरती से विलुप्त हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है लाइट पोल्यूशन, वातावरण का दूषित होना, खेतों में ज्यादा मात्रा में केमिकल वाले खाद का इस्तेमाल करना। इसके साथ और भी कुछ अन्य चीजें हैं। जुगनू हमारे बचपन का एक बेहद ही प्यारा
प्यारा मेमोरी है। आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी में ऐसे जुगनू को चमकते देखे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा जानवर का विलुप्त होना सबसे ज्यादा दुखद लग रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अनोखे जानवर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।